फाइनली ग्रेटेस्ट सोर्सर ऑफ हिस्ट्री सुकुना का खात्मा हो चुका है। तो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 268 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिनके ऊपर बात करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैप्टर की शुरुआत में सुकुना मेगुमी की सोल से बात करते हुए बताया जाता है। सुकुना बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस से जिंदा होने की, तुमने अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दी थी क्योंकि तुमने अपनी बहन को खुद मारा था। यहाँ तक कि जो हाथ तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा था तुमने उसे भी रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए मेगुमी हार मान लो, क्योंकि तुम अब एक प्रॉपर लाइफ नहीं जी सकते। हार मानकर चुपचाप साइड में बैठ जाओ और ये सब कुछ मुझे हैंडल करने दो। मेगुमी सुकुना की फेड होती हुई मेमोरी से बात करने लगता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों लग रहे हो, अभी भी तुम्हारी एक फिंगर तो बची हुई है ना। अगर तुम्हारी किस्मत में पहले से ही कर्स ऑब्जेक्ट बने हुए रहना लिखा हुआ है तब इतादोरी उसे भी खत्म कर देगा और तुम आज यहीं पर मरोगे। इसके अलावा रेजोनेंस टेक्निक भी तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर तुम्हारी 19 फिंगर डिसअपियर हो गई तो आखिरी फिंगर तुम्हें तुम्हारी सोल के इफेक्ट से नहीं बचा पाएगी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हो रही है ये जानकर कि तुम्हें भी मौत से डर लगता है सुकुना। मेगुमी आगे बोलता है कि मैं कभी भी प्रॉपर लाइफ जीने की उम्मीद नहीं करता था, लेकिन फिर भी मुझे एक अच्छी लाइफ मिली। लेकिन मेरे अलावा इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं उनके लिए जी सकता हूँ। अब हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी का डोमेन जैसे ही टूटता है वैसे ही सुकुना की रिइंकार्नेशन भी मेगुमी की बॉडी से टूटने लगती है। सुकुना गुस्से में चिल्लाने लगता है क्योंकि वो मेगुमी की बॉडी से सड़े गले कर्स की तरह अलग हो जाता है और मेगुमी फाइनली सुकुना के क्लचेस से आजाद हो जाता है। बचे हुए सुकुना के रेजिड्यूल के सामने हमें यूजी खड़ा हुआ दिखाया जाता है और ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि यूजी ने माहितो को खत्म किया था और वो उसके पीछे से आ रहा था। यूजी बोलता है कि अब तुम क्या करोगे सुकुना, और अब हमें फिर से पिछला सीन बताया जाता है जिसमें कि यूजी ने सुकुना को पूछा था कि फुशिगुरु को आजाद कर दो और वापस मेरे अंदर आ जाओ, इस तरह मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। अब यूजी बोलता है कि सुकुना यू आर मी, यानी कि सुकुना तुम मैं हूँ। इतादोरी सुकुना के बचे हुए रेजिड्यूल को उठाता है और बोलता है कि सुकुना तुम कर्स के रूप में पैदा हुए हैं जबकि तुम्हें ये बात पता ही नहीं। लेकिन किस तरह के मॉन्स्टर हम खुद बन जाते हैं ये सब बस मौके की बात है, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरे ग्रैंडपा हैं। सुकुना एक और बार ट्राई करते हैं। अब किसी को कोई भी कर्स नहीं करेगा बल्कि हम उनके साथ रहेंगे, भले ही कोई भी तुम्हें स्वीकार ना करे, लेकिन मैं अकेला तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये बातें सुनकर सुकुना को गुस्सा आता है और वो यूजी को चिल्लाकर बोलता है कि यूजी इतादोरी ज्यादा बेवकूफों वाली बातें मत करो, मैं एक कर्स हूँ इसलिए मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। दूसरी तरफ हकारी और उरामे का सीन बताया जाता है। उरामे रियलाइज करती है कि सुकुना हार चुका है। हकारी पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, तो उरामे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इन सब का कुछ मतलब नहीं। उरामे आगे बोलती है कि सुकुना की हार का लॉजिकल रीजन सिर्फ यही है कि उसके पास इनकारनेटेड बॉडी थी। तुम सभी लोग बस काफी ज्यादा लकी थे क्योंकि तुम 1000 साल बाद काफी लेट पैदा हुए। हकारी बोलता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेज आज मुझे मिली है। उरामे की बॉडी डस्ट में कन्वर्ट होने लगती है और वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही। दूसरी तरफ मेगुमी को होश आ जाता है और वो बोलता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। वहीं पर यूजी और नुबारा हमें मेगुमी को सरप्राइज करने की कोशिश में मजाक करते हुए दिखाए जाते हैं। नुबारा और यूजी बोलते हैं कि कुगिसाकी का सर्वाइवल एक सरप्राइज है। मेगुमी बोलता है कि ओ आई सी, मेरी गलती है। नुबारा बोलती है कि तुम्हें मैडोना क्लास के बारे में पता है जहाँ पर सभी लोगों ने सोचा था कि वो मर चुकी है लेकिन बाद में वो जिंदा मिलती है। तुम दोनों को भी मुझे इस तरह देखकर सरप्राइज होना चाहिए और खुशी के मारे तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। यूजी बोलता है कि जब उसे रेजोनेंस के बारे में पता चला था तब वो थोड़ा सा रोया था। मेगुमी बोलता है कि वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था क्योंकि वो सुकुना के अंदर से ही सब देख रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। अब यूजी गोजो के द्वारा लिखे हुए लेटर्स को बाहर निकालता है और बोलता है कि शोको ने ये तुम्हें दिए हैं। मेगुमी बोलता है कि एक लेटर। नुबारा बोलती है कि मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, उसको लेटर लिखते हुए कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। मेगुमी नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेटर है, तो यूजी बोलता है कि उसे लेटर नहीं मिला क्योंकि उसने डायरेक्टली गोजो से बात की थी। नुबारा अपना लेटर पढ़ती है और एकदम से फाड़ देती है और बोलती है कि इसके अंदर उसकी मदर की लोकेशन लिखी हुई है। यूजी बोलता है क्या हुआ, तुम इसके बारे में नहीं जानना चाहती, तो नुबारा बोलती है कि बिल्कुल नहीं। नुबारा मेगुमी से पूछती है कि क्या उसे किसी तरह की स्पेशल ग्रेड अथॉरिटी मिली है, लेकिन मेगुमी लेटर पढ़कर हंसने लगता है। मेगुमी को हंसता देखकर यूजी और नुबारा क्यूरियस हो जाते हैं कि लेटर के अंदर लिखा क्या है, लेकिन जैसे वो लेटर पढ़ते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। अब हमें बताया जाता है कि गोजो ने लेटर के अंदर क्या लिखा था। गोजो ने लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे फादर आसपास नहीं है मेगुमी, क्योंकि मैंने उन्हें मारा था। अब नुबारा बोलती है कि उन्हें माकी और बाकी सबसे मिलना है। वो मेगुमी को भी चलने के लिए बोलती है। यूजी बोलता है कि उसे भी सबसे माफी मांगनी है और सबका धन्यवाद करना है। मेगुमी काफी कंफ्यूज हो जाता है, तो यूजी बताता है कि यह सब यूटा के बारे में है, हमें उसकी जान को बचाना होगा। अब दूसरी तरफ हम माकी, टोगे, पांडा, कुसाकाबे, मीवा और मोमो को देखते हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।
है शायद ये माकी की है। वो बोलती है यूटा यू डैम बास्टर्ड। मेगुमी थोड़ी सी चिंता में आ जाता है और पूछता है कि यूटा को बचाने से ये मतलब था। अब अंत में एडिटर कमेंट करके पूछता है कि क्या ओगत्सु ठीक होगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है और अब इसके सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं। बाकी अगले हफ्ते जेजे के मांगा ब्रेक पर है। अब मिलेंगे 2 हफ्तों के बाद। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।